महाराष्ट्र में नीट परीक्षा विवाद और छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी नेता सदाभाऊ खोत पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक ने देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों का भरोसा तोड़ा है और कई परिवार गहरे सदमे में हैं। हाल के महीने में नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। वडेट्टीवार ने कहा कि इंसाफ की मांग कर रहे छात्रों की तुलना आतंकवादियों से करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सदाभाऊ खोत पर आरोप लगाया कि वे बीजेपी को बचाने के लिए छात्रों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि जब किसान अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं तो क्या उन्हें भी आतंकवादी कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र यदि अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरे हैं तो उन्हें इस तरह के शब्दों से संबोधित करना लोकतंत्र और युवाओं दोनों का अपमान है। वडेट्टीवार ने सदाभाऊ खोत से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच नीट परीक्षा, पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज बनी हुई है। जो सदाभाऊ इस राज्य के अंदर में किसानों का हो या कोई भी आंदोलन में अग्रसर रहने वाले आंदोलनकर्ताओं को, जो बच्चों ने आंदोलन किया है जंतर मंतर पे या संसद पे मोर्चा निकाला है, उनको दहशतवादी कहना, आतंकवादी कहना, मैं बोलता हूँ इनकी सोच बिगड़ गई है। ये सत्ता में इतने बह चुके हैं कि इनको नैतिकता, नीतिमत्ता की कोई ध्यान ही नहीं है। वो आंदोलन करते बच्चों को, लाखों बच्चों को आप वो आतंकवादी कहना, दहशतवादी कहना, इसका मतलब यह है तुम अभी सत्ता में मशगूल होकर, सत्ताधारियों के फौज में दाखिल होकर वही फायदा उठाने के लिए तुम अभी ज़्यादा लोगों के नज़र में फेमस है। अभी तुम लोगों के प्रश्नों को लेकर, किसानों को, बच्चों को, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहा, यही अभी दिखता है।